हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 1G का फर्स्ट पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग 1F पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में 1G का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। इसमें ये देखिए युग्म है। युग्म किसे कहते हैं? जोड़ा, जो जोड़ा हो। ये देखिए जोड़े हैं, एक दो जोड़े हैं, इसी को क्या कहते हैं? युग्म। तो निम्नांकित युग्म में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। युग्म में से इससे इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस, माइनस से क्या करते हैं? प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटाते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8/5। अब यहाँ है, यहाँ भाग देना है, तो भाग देने के लिए डिवाइड का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ क्या है? प्लस माइनस से माइनस 1/-10 है। आगे देखेंगे, ये आप लोग जानते हैं जब डिवाइड हो बीच में तो उसमें क्या करते हैं? इस मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है? हर ऊपर हो जाता है और अंश नीचे हो जाता है। संख्या क्या होती हैं? पलट जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे -8/5 और यहाँ डिवाइड की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और ये जो नीचे क्या है? 10 है। 10 को क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे, -10/1। 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन इसको लिख दे रहे हैं। अब देखिए 5 से ये कटने लायक, अगर क्रॉस कटने लायक होता है तो इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है? ये तो नहीं कटेगा क्रॉस। -8 है, यहाँ 1 है, लेकिन ये 5 से 10 कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर ये देखिए हो जाएगा यहाँ -8 और बटे में क्या है? 1 है। फिर है मल्टीप्लाई 2, क्या है ये? 2 है, 2/1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है, इसके आगे क्या है? प्लस। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा, 8 दूनी 16 और बटे में 1। फिर इसको क्या करेंगे? 1, इसके नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? -16 ये इसका आंसर होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, सेम इस क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ क्या है? प्लस कितना है? 18 और डिवाइड का साइन लगाएंगे क्योंकि भाग देना है। पहली संख्या से दूसरी संख्या में क्या करना है? भाग देना है। तो यहाँ प्लस माइनस का -12/7 हो जाएगा। फिर ये हो गया 18 और ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये हर है जो अंश हो जाएगा, अंश जो है वो हर हो जाएगा। संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं जो है ये पलट जाएंगी। अब देखिए कटने लायक हो तो इसको काट देंगे। तो ये कटेगा किससे? 6 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो इसको काटेंगे 6 से। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसको देखेंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7, 7×3 = 21 बटे में क्या है? इसके 2 है। यहाँ देखिए यहाँ 2 बचा है, तो 7×3 = 21 और बटे में 2। बटे में 2 किस में है? माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो माइनस यहाँ लगाएंगे,
माइनस से नीचे इसको हम बराबर के उसमें लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए थर्ड वाला, इसको भी प्लस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट को, तो प्लस माइनस का माइनस और डिवाइड का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ 5/16, फिर क्या करेंगे, यहाँ -8 है। फिर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और ऊपर की संख्या क्या हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश संख्या क्या होंगी, पलट जाएंगी। तो ये हो गया 16/5। अब देखिए क्रॉस कटने लायक है कि नहीं है, तो ये कटने लायक नहीं है, तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस, और इसका 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, 8 छक 48 और 4 कैरी, 8 एक कम 8 और 4 कितना हो गया, 12। इसका और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 128/5। अगर इसको और छोटे में और इसको आगे स्टेप बढ़ाना है, एक आंसर और लाना है, तो क्या करेंगे, 128 में 5 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक आंसर और आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहीं पे हम इसे आंसर मान लिए। चौथा देखेंगे, ये भी क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 65 प्लस माइनस का -14 और डिवाइड में प्लस माइनस का -13/7। अब आगे देखेंगे, संख्याएं क्या करेंगे, पलटेंगे, पलट जाएंगी, और ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, -13। फिर देखेंगे यहाँ, ये देखिए कटने लायक है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। फिर यह क्या हो गया, 13 13 13 26 13 39 52 13 25 65, 13 एक कम 13 13 पंचे 65। ये कितना हो जाएगा, 5 और -2 इंटू हो जाएगा 1/1। तो इसका आंसर आएगा 5/-2। इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। पांचवा देखेंगे, है यहाँ 5/12 और यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे। डिवाइड का साइन इसलिए लगा रहे हैं कि ये भाग कर रहे हैं पहली संख्या से दूसरी संख्या में, प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस का -4/9। अब संख्याएं क्या होंगी, ये पलट जाएंगी और मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, संख्याएं पलट जाएंगी, 9 हो जाएगा -4। अब ये देखिए कटने लायक हो तो कट जाएगा, क्रॉस तो क्रॉस कटेगा ये 3 और क्रॉस कट जाएगा ये 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 5/4 मल्टीप्लाई 3/-4। अब इसका गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और -4 चौक कितना हो गया, 16। यही इसका आंसर हुआ। यहाँ देखेंगे 3/4, 3/4, 3/4 डिवाइड, यहाँ देखिए प्लस माइनस का -9 है।
अब यहाँ देखिए -9 के नीचे, -9 के नीचे, 9 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये 3/4 और डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा 9। और ये 3 1 कम 3, 3 3 9। अब ये हो जाएगा 1/4 3 12, ये माइनस होगा, माइनस, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। यहाँ भाग की क्रिया करना है इसमें, तो यहाँ है प्लस माइनस का -1/8, यहाँ डिवाइड है तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पलट जाएगी, अंश हर हो जाएगा। ये संख्याएं क्या होती हैं, पलट जाती हैं भाग में, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये क्रॉस कटने लायक हो तो इसको काट कर छोटा कर देंगे, तो ये हो गया 4 1 कम 4 और 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस का -1/2 3 6 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये कह रहा है एक परमेय संख्या है कि नहीं, तो ये क्या है, ये कह रहा है एक परमेय संख्या है, तो हाँ ये क्या है, एक परमेय संख्या ये है। कह रहा सत्य है या असत्य, तो यहाँ लिखेंगे ये सत्य है। ये भी तो कह रहा है कि एक परमेय संख्या ये है, तो ये क्या है, ये सत्य है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। सेकंड देखेंगे 8 माइनस और मल्टीप्लाई है तो इसको, और डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई में नहीं चेंज करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का -4/3। अब ये हो जाएगा 8/-9, और यहाँ डिवाइड को हटाएंगे मल्टीप्लाई होगा, इस संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी, 3/4 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको काटेंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 9, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, ऊपर कितना आ गया इसका 2/ कितना आ गया 3, और ऊपर यहाँ 1/1 है, तो यहाँ इसका आंसर होगा 2/3। ये देखना है ये और ये दोनों LH = RH है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए ये कितना आ गया 2/3। अब इसको निकालेंगे यहाँ बराबर करके, तो यहाँ -4/3 और फिर यहाँ हो जाएगा 8 - 9, इक्वल लगाएंगे और -4/3 मल्टीप्लाई होगा -9/8। अब देखिए काटेंगे इसको, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 3 9 हो गया। अब इसको देखेंगे यहाँ आ गया, यहाँ 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। ये माइनस से माइनस को, यहाँ ये माइनस है तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3/ ये हो जाएगा 2। देखिए ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, तो बराबर जब नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, बराबर को नॉट इक्वल का साइन दिखा देंगे, और यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल RHS। और ये क्या है, ये क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य, दोनों बराबर नहीं है, ये क्या है, असत्य है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ब्रैकेट हटेगा, प्लस 56 होगा, फिर
यहाँ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और एक है, एक यहाँ भी डिवाइड का साइन ही लगा रहने, डिवाइड एक है, एक के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ 15 बटे कितना है, 56 और मल्टीप्लाई 1 बटे 1 होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, 1 के मल्टीप्लाई से कुछ भी नहीं होता है। तो ये कितना हो गया, -15 बटे 56। इसी तरह ये भी इधर का भी सॉल्व करेंगे, इसके बराबर लाएंगे। कितना हो गया ये, 1 डिवाइड और -15 बटे 56, 15 बटे कितना हो गया ये, 56। अब यहाँ देखेंगे ये 1 है और डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बटे -15। अब देखिए यहाँ ये गुणा होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 ये है 56 बटे कितना हो जाएगा, 15, 56 बटे 15। तो ये भी क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा कि ना इक्वल नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा कि LHS नॉट इक्वल RHS, ये दोनों बराबर नहीं है, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखिए -15 बटे 56 आ रहा है और यहाँ 56 बटे -15 आ रहा है, तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का -9 बटे 10 और ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ प्लस माइनस का -9 बटे 10 इक्वल किसके है, 1 के। अब यहाँ 1 है तो 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन इसको अभी मत लगाइए। तो ये हो जाएगा यहाँ 9 -9 बटे 10 और मल्टीप्लाई का डिवाइड हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और हर को ऊपर ले जाएंगे और अंश को नीचे, संख्याएं क्या होगी, पलट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 बटे -9। अब -9 से -9 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये आ गया कितना, 1 और 1 बराबर 1। ये क्या है, ये सत्य है, क्या है, ये सत्य है। और ये भी क्या था, असत्य था, ये असत्य था। चौथा, तीसरा और चौथा क्या है, सत्य है। 1 और 1 दोनों क्या है, बराबर हैं। LHS बराबर क्या है, RHS, क्या है, ये सत्य है। अब अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।